कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। स्वतंत्रता मांगी नहीं जाती, उसके लिए संघर्ष किया जाता है। दुश्मन भी उनकी वीरता का सम्मान करने पर मजबूर हो गए। पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। एक एक करके बड़े बड़े राजा अंग्रेजों के सामने झुकते जा रहे थे। लेकिन उस समय भारत के एक छोटे से राज्य झांसी की मात्र 23 वर्ष की युवा रानी ने उस समय की सबसे ताकतवर हुकूमत को चुनौती दे दी। अंग्रेजों के पास सेना थी, तोपें थी, आधुनिक हथियार थे, और रानी के पास साहस, आत्मसम्मान और अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का जुनून था। उन्होंने केवल अपने राज्य के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आज़ादी की मशाल जलाई। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम मणिकर्णिका रखा जाता है, जिसे सब प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई थी। बचपन में ही माँ का साया उनके सिर से उठ जाता है, लेकिन इन कठिनाइयों ने मनु को कमजोर नहीं होने दिया। वे बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में पली बड़ी, जहां उनकी मित्रता नाना साहेब से हुई, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। जहां उस समय लड़कियों को घर के काम सिखाए जाते थे, वहीं मनु ने तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला सीखी, और यहीं से तैयार हो रही थी भारत की सबसे वीर नारी। 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ किया जाता है, जहां से उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ता है। कुछ समय बाद उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कम उम्र में ही उनके बच्चे की डेथ हो जाती है। फिर गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई मिलकर एक बेटे को गोद लेते हैं, और जिसका नाम वो दामोदर राव रखते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद ही राजा गंगाधर राव की भी डेथ हो जाती है, और अब पूरे राज्य की जिम्मेदारी रानी लक्ष्मीबाई के कंधों पर आ जाती है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई थी, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति कहा जाता है। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का कोई अपना सगा पुत्र नहीं है, तो उसके राज्य पर अंग्रेज कब्जा कर लेंगे। हालांकि दामोदर राव को राजा ने कानूनी रूप से गोद लिया था, लेकिन फिर भी अंग्रेज उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं, और ये घोषणा करते हैं कि वो झांसी को कब्जे में करेंगे। तभी रानी लक्ष्मीबाई उनसे कहती हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि पूरे भारत के आत्मसम्मान की आवाज़ थी। रानी ने हार मानने की बजाय युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने झांसी के किले को मजबूत करवाया, सेना को प्रशिक्षित किया, और यहाँ तक कि महिलाओं को भी युद्ध कला सिखाई गई। यानी कि संघर्ष में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी स्वयं भी सैनिकों के साथ अभ्यास करती थी, और उन्होंने लोगों से एक ही बात कही कि स्वतंत्रता मांगी नहीं जाती, उसके लिए संघर्ष किया जाता है। 1858 में जब अंग्रेज सेनापति सर ह्यू रोज ने झांसी पर हमला किया, तो अंग्रेजों की सेना संख्या में भी बहुत ज़्यादा थी, और उनके पास शक्तिशाली हथियार भी थे। लेकिन यहाँ पर भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत साहस दिखाया। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उन्होंने पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए अंग्रेजों का डटकर सामना किया। ये दृश्य भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में गिना जाता है। इसके बाद रानी ने ग्वालियर में भी अंग्रेजों का सामना किया, और 18 जून 1858 को जब युद्ध के दौरान रानी गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं, तब भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, और कई ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उनके साथियों के द्वारा ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, ताकि अंग्रेज उनके शरीर पर कब्जा न कर सके। दुश्मन भी उनकी वीरता का सम्मान करने पर मजबूर हो गए। आज भी जब साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की बात होती है, तो सबसे पहले जिस नाम का स्मरण किया जाता है वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। एक बार कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। जय हिंद।